पहले हमने देखा कि ली की दादी ली की माँ से कहती है कि मैं आ रही हूँ, वो भी पूरी तैयारी के साथ। ली की माँ ये बात सुनकर बहुत डर जाती है। दूसरे दिन ली और उसके फ्रेंड पोर्टाओं के शो के बारे में बात करते हैं। उन्हें शो देखने जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ये चारों पैसे कमाने का आइडिया सोचते हैं। तभी एबी ली को उसके पांडा वाले रूप में आने की रिक्वेस्ट करती है। ली पोर्टाओं के बारे में सोचकर अपने पांडा वाले रूप में आती है, लेकिन पीछे से 3 लड़कियां उसे देख लेती है। ली उनकी आवाज सुनकर बाथरूम में छुप जाती है। वो 3 लड़कियां बाथरूम की तरफ आने लगती है, लेकिन दरवाजे के सामने ली के 3 फ्रेंड्स आती है। एक लड़की कहती है क्या ये सपना था। दूसरी लड़की कहती है क्या वो कोई जादुई भालू है। ली के 3 फ्रेंड के साथ ली कहती है नहीं, ये रेड पांडा है। वो तीनों लड़कियां ली को देख लेती है। उन्हें रेड पांडा बहुत पसंद आता है। और तीनों लड़कियां ली से कहती है बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो चाहोगी हम वो तुम्हें देंगे, उसके बदले पैसे भी देंगे। ये सुनकर ली और उसके फ्रेंड्स प्लान बनाते हैं। उन्हें फोर्टाउन के शो के लिए $800 की जरूरत होती है। पहले तो ली स्कूल में रुकने के लिए उसके माँ से क्लब का बहाना बनाकर पटा लेती है। दूसरे स्टेप में वो ली की पब्लिसिटी करते हैं। स्कूल के सारे बच्चे ली के साथ फोटो खींचने के लिए आते हैं और चारों पांडा के पंजे से प्रिंट किए हुए टी शर्ट बच्चों को बेचते हैं। अब इनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। अब रेड पांडा स्कूल में फेमस हो जाता है, लेकिन $800 होने में अभी $100 कम थे। पीछे से टाइलर ली से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन ली उससे बात नहीं करना चाहती थी। और ली से कहता है ठीक है, मैं आंटी को बता दूंगा कि आपकी मेमे स्कूल में पांडा बनकर घूम रही है। ली ये बात सुनकर टाइलर पर गुस्सा होती है। टाइलर ली से कहता है तू आगे बढ़ेंगी तो मैं तेरे माँ को सब कुछ बता दूंगा। और ली को उसकी बात सुनने के लिए कहता है। ली ये सुनकर शांत हो जाती है। टाइलर ली से कहता है तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में आना होगा। ली उसके पार्टी में आने के लिए उससे $200 मांगती है। टाइलर $200 देने के लिए मान जाता है। ली उसके फ्रेंड्स के पास जाती है। ली की फ्रेंड्स ली से कहते हैं हम टाइलर पर भरोसा नहीं रख सकते। ली उनसे कहती है इतने पैसों में तो टिकट और खाना दोनों हो जाएगा, हमें करना ही होगा। मैरियन ली से कहती है पर तेरी माँ का क्या। ली उससे कहती है उन्हें पता चलने से पहले मैं आ जाऊंगी। और वो टाइलर से कहती है मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हें 1 घंटे के लिए ही पांडा मिलेगा। ली उससे डील करके घर आती है। ली उसके माँ से कहती है माँ मैं मैथ क्लब जा रही हूँ। ली की माँ उसे खाना खाने के लिए कहती है। ली उनसे कहती है मैरियन के पापा हमारे लिए पिज्जा मांग रहे हैं, मैं वहीं पर ही खा लूंगी। ली की माँ उसे उसके साथ आने देने के लिए कहती है, लेकिन ली उन्हें उसके साथ नहीं ले जाना चाहती थी। उसे टाइलर के बर्थडे पार्टी में जाना था। ली उनसे कहती है वहाँ पर आप बोर हो जाओगी, आप यहीं पर ही पापा के साथ घर में रहिए। लेकिन ली की माँ नहीं मानती और वो ली के साथ जाने लगती है। ली चिल्लाकर उनसे कहती है और मुझे अकेले ही जाना है। ये सुनकर ली की माँ रुक जाती है। तभी पीछे से ली की आंटी और उसकी दादी आती है। ली और उसकी माँ उन्हें देखकर चौंक जाती है। ली की दादी ली से कहती है बेचारी बच्ची, तुम्हारे अंदर के जानवर को काबू में करना कितना मुश्किल होगा इसके लिए, पर तुम्हारी फैमिली अब तुम्हारे साथ है मेमे, अब हम सब संभाल लेंगे। दूसरी ओर बर्थडे पार्टी में टाइलर और उसके फ्रेंड ली का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ली की आंटी और उसकी दादी उसे घर से हिलने ही नहीं देती। ली नींद का बहाना करके अपने रूम में आती है। ली की दादी उसके पीछे कमरे में आती है और ली को रेड पांडा का बाल दिखाते हुए कहती है मैं जानती हूँ तुम क्या कर रही हो। उस जानवर को काबू में करना बहुत मुश्किल है, उससे आदत रहना अच्छा लगता है, पर हर बार बाहर आते ही वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ऐसा करने से तुम उसकी गुलाम हो जाओगी और हमारी पूजा बेकार हो जाएगी। ली उनसे कहती है ऐसा कभी हुआ है क्या। ली की दादी कहती है ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। और ली से कहती है तुम्हारी माँ और मैं एक दूसरे के कितने करीब थे, पर उस रेड पांडा ने हमारा रिश्ता बिगाड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, तो इस पांडा को जाना ही होगा। और वो वहाँ से जाते हुए कहती है तुम्हारे माँ के लिए सब कुछ हो मैं मुझे पता है तुम उसका दिल नहीं तोड़ूंगी। पार्टी में सब ली का इंतजार करते करते बोर हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ली वहाँ पर आ जाती है। टाइलर ली से कहता है हमारी डील रेड पांडा की हुई थी, इस कबाड़ कचरे के लिए नहीं, और उससे डील कैंसिल करने की बात करता है। ली कहती है क्या कचरा कबीर, ये कहकर डांस करने लगती है। ली के फ्रेंड्स ली को साइड में ले जाते हैं। मैरियन ली से कहती है क्या तुम ठीक तो हो ना। ली उससे कहती है गाइस समझना थोड़ा मुश्किल है, बात को मान लो, अब मैं पांडागिरी नहीं कर सकती।